वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड। फर्स्ट हम कर चुके हैं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सेकंड कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी लगभग हो चुका है। यूरोपियन यूनियन, आसिया, राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, जापान एंड साउथ कोरिया एज एमर्जिंग पावर। छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, ब्रिक्स एंड इजराइल। सीबीएसई ने जो सिलेबस में ऐड किया है मैंने वही लिखा है। इसके अलावा ब्रिक्स में छोटे मोटे थोड़े बहुत पॉइंट अपनी तरफ से ऐड किए हैं करंट को लेके, और इजराइल का एज इट इज़ जो सीबीएसई ने दिया है बस उतना ही करेंगे, क्योंकि ये अगर कोई टॉपिक आता भी है एग्जाम में तो 1 और 2 मार्क्स में ही आएगा। ओके, चलो। ब्रिक्स, द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। साथ के साथ लर्न करते चलेंगे। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006। कब बना था? 2006 में बना था, और 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009. The key objectives of BRICS are primarily to cooperate and distribute mutual economic benefits among its members, besides non-interference in the internal policies of each nation and mutual equality. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का? कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को पूरा कॉपरेट करेंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगी, और किसी भी मेंबर कंट्रीज के जो भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। Iran, Egypt, Ethiopia and United Arab Emirates attend their first summit as member states in 2024 in Russia. Very very important. अब ये पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। देखो, क्योंकि ब्रिक्स में ये 5 मेंबर 4 और +1 इंडोनेशिया ये ऐड हो चुकी हैं, क्लियर? तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो आपको इन 5 अदर कंट्रीज़ के भी नेम पता होने चाहिए। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 2024 में इसकी मेंबर बनी, और ऑफिशियली 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया, ठीक है। और इंडोनेशिया फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर है जो कि ब्रिक्स की मेंबर है। द एक्रोनिम ब्रिक्स in its expanded form BRICS Plus has been informally used to reflect new membership since 2004, और 2024 से ब्रिक्स क्या बन गया? ब्रिक्स प्लस बन गया। ब्रिक्स क्या है? एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और लेकिन अब ब्रिक्स एक्सपैंड हो गया, और भी मेंबर कंट्रीज इंक्रीज हो गई हैं उसमें, क्लियर? द 17th ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय ब्राज़ील, और 17 ब्रिक्स समिट होने वाला है हमारा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा, जुलाई में, 6 and 7 जुलाई। मे बी डेट रॉन्ग हो सकती है, बट मंथ यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे डेट भी यही होनी चाहिए। As the chair of BRICS, Brazil is focusing on the theme strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. BRICS का मेन अब जो समिट होने वाला है ब्राज़ील में, उनकी थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे जो साउथ कंट्रीज़ हैं उनके कोऑपरेशन को बढ़ाना है, फॉर मोर इंक्लूसिव, सब एक साथ आके काम करें, एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, एक सस्टेनेबल शासन या सस्टेनेबल सरकार के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ब्रिक्स का लोगो मैंने ऐड कर दिया है, यू कैन सी। चलो अब आगे करते हैं इजराइल। इजराइल, अब हम इजराइल का टॉपिक करेंगे। शोन ऑन द वर्ल्ड मैप with the pointer, Israel has emerged as one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy. इसराइल भी एक कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बन के उभरा है 21st सेंचुरी में। आप ये देख सकते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की साइड देखिए, इधर ये, ठीक है। इधर आपका सऊदी अरेबिया है, फिर बहरीन, जेरूसलम, और यहाँ पे इधर जहाँ पे मैंने ये डॉट सा लगाया है, इधर आप यहाँ पे देखिएगा। ये मैप आप एक बार खुद चेक करिएगा, ये विजिबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इजराइल जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है।
सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़। बर्निंग पॉलिटिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जितनी भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, या तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल है, या डिक्टेटरशिप टाइप, या पॉलिटिक्स में काफ़ी अप एंड डाउन है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए बर्निंग पॉलिटिक्स वर्ड यूज़ किया गया है। और ऐसी कंट्रीज़ के बीच में इज़राइल एक ऐसी पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है, न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स indomitable defense prowess, technological innovation and industrialization and agricultural development। चाहे उसकी डिफेंस की पावर देखो, उसमें वो प्रोग्रेस है, पूरा परिपूर्ण है, उसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हर फील्ड में इज़राइल ने एक लीड रोल प्ले किया है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है। एंड सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज़ द प्रिंसिपल विद विच अ स्मॉल जेविश ज़ियोनिस्ट नेशन। इज़राइल क्या है? एक छोटा सा जेविश ज़ियोनिस्ट नेशन है, और कितनी भी एडवर्सिटी वाली सिचुएशन आ जाए, बट वो अपने सिद्धांतों से, उसकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं उस पे वो डटे हुए हैं। एंड इज़राइल इज़ प्लेस्ड इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बन के उभरा है इज़राइल, क्योंकि चैप्टर ही हम कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन, आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, तो वहाँ पे इज़राइल भी पढ़ना ज़रूरी है। एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर, और जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे इज़राइल एक अरब डोमिनेटेड कंट्री का रोल भी प्ले कर रहा है। क्लियर? तो इज़राइल के लिए इतना ही काफ़ी है। ऊपर हमने ब्रेक्स कर लिया और इज़राइल, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।